जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस में चालक की भर्ती आई हुई है और चालक की भर्ती परीक्षा जो है उसका आवेदन भी चालू है। 21 जुलाई से ही इसका आवेदन चालू है, लेकिन इसमें जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, वो लिखित परीक्षा है और ड्राइविंग जो चेकिंग का है, सारा प्रोसेस हम बताएंगे कि लिखित परीक्षा में आपको कितना नंबर लाना होगा, अगर आप किस कैटेगरी से है, कैटेगरी वाइज आपकी पासिंग मार्क्स कितना है, और इस बहाली के बारे में पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान जाएं कि इस बहाली प्रक्रिया में जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए, जो कि आवेदन भी चालू है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम पहले बता देते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 12वीं पास होना, इंटर पास होना अनिवार्य है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। कुल पदों की संख्या 4361 है, जिसमें कि यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो पद है वो 1772 पद है। वही ईडब्ल्यूएस के लिए 436 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 632, अनुसूचित जनजाति के लिए 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 757 पद है, और वही पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 492 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पद है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कम से कम आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंटर प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्राइवेट प्लस भारी वाहन का भी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता दें इस प्रक्रिया में आपको मान्यता प्राप्त 12वीं का, ये हम पहले बताए। इसमें जो एक चीज खास है कि आयु सीमा आपका जो है वो 20 से 25 यानी कि 20 से 25 साल के बीच में ही होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो 20 से 25 के बीच में ही आपका आयु सीमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चयन प्रक्रिया आप देखेंगे तो इसमें इन पदों के लिए मेरा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता यानी सबसे पहले रिटेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद शारीरिक क्षमता को जांचा जाएगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट को भी जांचा जाएगा। ठीक है, वेतन की बात बोले तो वेतन 21,700 से 69,100 तक है, यानी कि मान के चले 22,000 से 70,000 तक आपका वेतन रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद आवेदन ऑनलाइन करने के लिए csbc.bihar.gov.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला बात है कि इसमें जो पहला स्टेप है लिखित परीक्षा, पहला स्टेप लिखित है, दूसरा है आपका फिजिकल और तीसरा ड्राइविंग टेस्ट। तीन जो है महत्वपूर्ण आपको टेस्ट से गुजरना होगा इस बहाली प्रक्रिया में पास करने के लिए। तो पहला आपकी लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा में आपको कितना नंबर लाना है सो समझ ले। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों का है और 2 घंटों का समय मिलेगा। यहाँ देखेंगे 100 मार्क्स का है और 2 घंटों का समय मिलेगा आपको लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे 100 प्रश्न के लिए। और यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक ओमार शीट आधारित ओमार शीट उलट पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पास से अंतिम रूप से सूचित प्रकाशित पश्चात 1 वर्ष से तक सुरक्षित जाएगा। एक कार्बन कॉपी होगा, यानी ओमार में 2 कॉपी मिलेगा, जो कि एक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि बिहार पुलिस अपना सुरक्षित रखेगी अपने पास। ठीक है, चलिए खैर एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, लेकिन आप जो आपको समझना है वो समझ लें कि आपका जो परीक्षा होगा 100 नंबर का होगा और 100 प्रश्न हो गए, यानी एक प्रश्न के 1 नंबर। आप सबसे अहम चीज है कि आपको इसमें पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना चाहिए। तो कम से कम यूआर के लिए है कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 नंबर चाहिए। यूआर के लिए कितना चाहिए? 40 चाहिए। और यूआर के सीट पर ही बिहार से जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो यूआर के सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज समझ लें, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं वो यूआर के सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 में 40 नंबर आपको चाहिए, 100 में 40 नंबर मिनिमम चाहिए। लेकिन ये इतना नंबर लाने से भी नहीं होगा, इसमें भी सभी कैटेगरी पे कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। कट ऑफ यानी अधिकतम नंबर लाने वाले की बारी होगी, समझ लिए, ये मिनिमम है। इससे नीचे आएगा तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी अनक्वालिफाइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, 40 नंबर पास है। लेकिन क्या इसमें कट ऑफ जो है वो फिक्स है? नहीं। कट ऑफ में आपको बता दें कि इसमें जो पहला लिखित एग्जामिनेशन होगा, जो छात्र होंगे, जितना सीट होगा उससे 5 गुना छात्रों का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीट जो है मान लीजिए 1772 है, यानी 1800 मान के चले, 1800 यानी 5 गुना, यानी जो पहला जो है वो 9000 छात्रों को इसमें लिखित परीक्षा वाले में रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि ये छात्र जो है फिर फिजिकल में जाके कुछ कम किए जाएंगे और फाइनल रूप से जो कट ऑफ के आधार पर होगा, फाइनल रूप से ड्राइविंग टेस्ट में, डीएल टेस्ट में आप कर सकते हैं, ये जितना सीट है उसके हिसाब से उतना बहाली होगा। यानी लिखित परीक्षा में 5 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक चीज समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि सीट जो है 1772 है, यानी कि 9000 के लमसम रिजल्ट पहला लिखित परीक्षा में यूआर कैटेगरी में जारी होगा। उसके बाद फिजिकल में फिर होगा, फिजिकल में एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें छात्र कमेंगे, और फाइनल जो होगा
वो ड्राइविंग टेस्ट में जो जाके छात्र जो है 1772 पदों पर जो होगा वही 1772 का ही सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि EWS का भी पासिंग मार्क्स जो है वो 40 है, वही OBC का, OBC महिला का 37 नंबर लाना है कम से कम पासिंग के लिए, और EBC का 10 पिछड़ा वर्ग के लिए 34 नंबर लाना है, वही SC ST और SC महिलाओं के लिए 32 नंबर लाना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 32 है, इससे कम है तो अनक्वालिफाइड घोषित कर दिए जाएंगे। और प्रत्येक कैटेगरी में 5 गुना रिजल्ट लिखित परीक्षा में जारी किया जाएगा सीटों के हिसाब से, यानी कि जितना सीट है उसके 5 गुना, जितना सीट है उसके 5 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा लिखित परीक्षा में। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें छात्र गमेंगे। उसके बाद आपको उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है, उसमें जो छात्र जितना सीट है उस सीटों के हिसाब से वो बहाली किया जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट हमको लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। वही बात बोले सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें आपका रहने वाला है मैथ, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग, मैथ रीजनिंग रहेगा, और जीके रहेगा, जीएस रहेगा, जनरल साइंस रहेंगे, और कुछ बिहार जीके और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी मिलाकर 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज को समझ लें, ठीक है। तो प्रथम परीक्षा जो है इसका सिलेबस हमने आपको बता दिया। यहाँ पर पाठ्यक्रम भी दिया गया है, सामाजिक मुद्दे, सामान्य ज्ञान यानी जीके, जीएस, सामाजिक मुद्दे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 40 प्रश्न मुहत्तर अधिनियम से भी पूछे जाएंगे। यानी इसमें जो कुछ सवाल आपका होगा वो गाड़ी के चलाने से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पार्ट पुर्जे के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, जैसे टायर हो गया, स्टीयरिंग हो गया, आपको गियर हो गया, इससे संबंधित भी इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी, ठीक है, 100 नंबर में। और कुछ जनरल सवाल भी रहेगा, जीके जीएस समान जो आपके आसपास में होता है, ठीक है, जीके स्टैटिक जीके टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस बहाली प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया से संबंधित आपका सवाल है तो जरूर कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, भारत हो या बिहार हो, कोई भी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। आगे अपडेट जैसे ही आएगा कोई नई नौकरी के बारे में फिर मिलेंगे एक बार, तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।